जो भी सीखो उसके सार को समझो, सिर्फ सुनो मत, उसमें उतरने की कोशिश करो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। गीता जी के हर श्लोक को सरल भाषा में और व्यावहारिक रूप में समझाने की इस यात्रा का आज 8वां दिन है। आज हम चर्चा करेंगे गीता जी के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक की, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को तत्वज्ञान का आभास कराते हैं। पर इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गीता तो लगभग हम सभी पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन क्या हम केवल गीता का पाठ करने या सुनने को ही अपना धर्म मानते हैं, या श्री कृष्ण के गीता ज्ञान को तत्व से समझने की कोशिश भी करते हैं? दरअसल ये बात आज मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को तत्वज्ञान की शिक्षा देते हैं। तत्व का मतलब होता है किसी भी विषय या वस्तु का सार। जैसे हम प्रतिदिन कई क्रियाएं अथवा कार्य करते हैं तो उनका कुछ न कुछ सार होता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा ही हमारे भोजन का सार है। ऐसे ही हर बात का कोई न कोई तत्व होता है। आप रोज गीता उपदेश किसी न किसी रूप में किसी के भी माध्यम से सुनते हैं, तो उसमें भी हर श्लोक में एक नया सार, एक नया दर्शन होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो कुछ भी सीखे या करें तो उसके तत्व को, उसके सार को समझकर अपने जीवन में जरूर उतारें। अन्यथा आपका कुछ भी सीखना या करना व्यर्थ ही चला जाएगा। पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को सत्य और असत्य का यही ज्ञान कराते हैं कि जो जगत हमें खुली आंखों से दिखता है वो तो माया है, असत्य है। सत्य तो इसके पीछे का सार है, वो परम तत्व है जिसके दर्शन का ज्ञान हमें इसी संसार में, इसी माया के बीच रहकर करना होता है। हालांकि ये एक अत्यंत दुर्लभ साधना है कि हम पूर्ण रूप से इस मायावी संसार में लिप्त रहते हुए भी उस परम तत्व का दर्शन कर पाए। श्री कृष्ण परम योगी है। भगवान शिव भी श्री कृष्ण को योगेश्वर मानते हैं, क्योंकि शिव तो संसार में निर्लिप्त रहकर योगी बने, जबकि श्री कृष्ण माया के सभी रूपों के बीच रहकर भी योगी कहलाए और हमें सिखाया कि कलयुग में इस अपार माया के बीच रहकर भी हम कैसे मन, विचार और बुद्धि से सन्यासी बनकर आत्मयोगी हो सकते हैं। इसलिए आप जब भी गीता पढ़ा या सुना करें तो उसके तत्व दर्शन को सार सहित समझकर जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें। अब आइए अध्याय 2 श्लोक 17 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को तत्वज्ञान का आभास कराते हुए कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस आत्मा से ये संपूर्ण शरीर और जगत व्याप्त है वो अविनाशी है, नाश रहित है, और उस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आकाश सब में व्याप्त है लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं सकता, जला नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मा हर शरीर, हर जीव, हर कण में समाई हुई है। लेकिन आत्मा को कोई हथियार नहीं छू सकता, कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, कोई जल उसे गला नहीं सकता और कोई वायु उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम छू सको। ये एक चेतना है, एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर भी है और मेरे भीतर भी। तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है तुम्हारा मैं, तुम्हारा असली स्वरूप, वही आत्मा। श्री कृष्ण का कहना साफ है, तू जिस शरीर के नाश से डर रहा है वो तो नाशवान है ही, लेकिन जो इस शरीर में रह रहा है वो न कभी मरा है न कभी मरेगा। तू तलवार उठाने से डर रहा है, पर किसके खिलाफ? जो मर नहीं सकता उसे कोई मार नहीं सकता, और जो मरता है वो तू है ही नहीं। जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आकार बदलता है लेकिन उसकी सत्ता नहीं बदलती। वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है लेकिन स्वयं नहीं बदलती। जैसे लोहा कई वस्तुओं का आकार लेता है
सोना गहनों का आकार लेता है, पर रहता तो लोहा और सोना ही है। वैसे ही आत्मा हमारे शरीर का आकार लेती है और इसके नष्ट होते ही पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अगर आत्मा को कोई मार नहीं सकता तो युद्ध में किसी को मारने का भय कैसा। और ये वही ज्ञान है जो अर्जुन को भ्रम से मोक्ष की ओर ले जा रहा है। सार यही है कि जो अविनाशी है, नाश रहित है, उसी से ये संसार बना है और उस चेतना का कोई विनाश नहीं कर सकता। इसलिए हमें कभी किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हमारे सारे डर, दुख और चिंताएं सब तो इस शरीर से जुड़े हैं। लेकिन अगर हम आत्मा को पहचान ले, अपने उस मूल तत्व को जान ले, तो मृत्यु जैसी चीज भी हमें डरा नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो तुम हो वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए निर्भय बनो और अपने धर्म का पालन करो। तो मित्रों, अगली बार जब आप दुखी हो, भयभीत हो या हार मानने लगे, तो याद रखना, आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि स्वयं उस परम तत्व परमात्मा के अंश हैं और आपकी आत्म तेज सदा अजर, अमर और अविनाशी है और सदा रहेगा। यदि ये श्लोक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और चैनल सत्यम सनातन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में जानेंगे आत्मा को कोई क्यों नहीं मार सकता। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।